सभी दोस्तों राम राम। आज आपको एक ऐसे साधु से, ऐसे महात्मा से रूबरू कराऊंगा जो कि नशे से बहुत दूर हैं। सफाई में उनको भगवान नज़र आता है। वो मेरे गांव जाजनपुर के मंदिर में जब से आए हैं, जिनका नाम है महंत गंगा मुनि जी महाराज, तब से स्वर्ग बना दिया इस मंदिर को। इस मंदिर की बहुत प्राचीन बातें वो पूरी वीडियो में दिखाएंगे आपको। सभी से आशा करता हूँ कि इस वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ये जो हमारा मंदिर है, ये भगवान परशुराम के वंश से रिलेटेड है। उन्हीं के जो पिताजी थे जगदम्बिनी ऋषि जी, उन्हीं के नाम से मेरे गांव का नामकरण हुआ है, गांव जाजनपुर। आप पूरी वीडियो देखना और महंत गंगा मुनि जी का और आदरणीय बाबा साधुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। धन्यवाद। ये है महंत जी की गद्दी जहाँ बैठते हैं। अभी मैं पूरा इतिहास बताता हूँ मंदिर का, आपको ध्यान से सुनना सभी भाई। ये है मेन स्थल है जहाँ पे बाबा जी बैठते हैं। अभी मेरा जो गांव है जाजनपुर, डिस्ट्रिक्ट कैथल में पड़ता है। कैथल से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जो भगवान परशुराम जी हुए थे, उनके पिताजी थे जगदम्बिनी ऋषि, उन्हीं के नाम से जाजनपुर गाँव पड़ा है। ये है बाबा साधु राम जी की समाधि। तो ऐसी मान्यता है कि बाबा साधु राम जी ने जिंदा समाधि ली थी यहाँ पे, और इसकी विशेष महत्व है, बहुत विशेष महत्व है इसका। जहाँ पे समाधि ली थी, ये वो समाधि स्थल है। पूरा दिखाएंगे आपको। बहुत मान्यता है इसकी। दिवाली पे दिल्ली से, चंडीगढ़ से, दूर दूर से सेठ लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए, अपनी मनोकामना मांगते हैं। पूरी होने के बाद फिर यहाँ भंडारे भी लगते हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पे बाबा साधु राम जी ने जिंदा समाधि ली थी। यहाँ पे ये वो समाधि स्थल है, इसके ऊपर समाधि बनाई हुई है। ये समाधि है, यहाँ में बाबा जी की फ़ोटो लगी है, आदरणीय बाबा साधु राम जी की। इस गांव का जो महत्व है बहुत पुराना है। इस मंदिर में एक तालाब भी होता था, दिखाएंगे आगे आपको। ऐसी मान्यता है कि उस तालाब में पानी ज़्यादा दिन नहीं टिकता, और ये बड़ा प्राचीन तालाब है। प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का। अभी जो हमारे साधु आए हैं, बाबा जी आए हैं, महंत गंगा मुनि जी, उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है इस मंदिर का। इतनी सफाई, कोई भी नशे विषय का कोई पौधा था वो छोड़ा नहीं है। नशा करने वाला व्यक्ति समाधि पे जा नहीं सकता। बहुत अच्छे कानून बनाए बाबा जी ने, और बहुत सुधार कर दिया इस मंदिर का। उनके आने के बाद तो स्वर्ग हो गए यहाँ पे। बहुत मान्यता हो गई है। बड़े अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं आदरणीय गंगा मुनि जी। उन्होंने तो आने के बाद इतना सुधार कर दिया है इस मंदिर का, आप देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। बहुत अच्छा सिस्टम है। विशेष सफाई है, बहनों के लिए, माताओं के लिए अलग है। अभी यहाँ से आपको ये दिखाएंगे जहाँ पे बाबा साधु राम जी स्नान करते थे उस तालाब में, और उसके बाद फिर भजन करते थे, समाधि में बैठते थे। अभी आपको तालाब के दर्शन कराएंगे। ये है वो जो तालाब है, उसकी सीढ़ियाँ हैं, बहुत प्राचीन है। काफ़ी प्राचीन सीढ़ियाँ हैं, ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं। चूने की चिनाई की हुई है इसमें, सीमेंट नहीं था उस टाइम। ये वो स्थल है। और अभी सीढ़ियों के नीचे चलेंगे, हम दिखाएंगे आपको।
ये वो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे अब 2 घाट बनेंगे, एक जनाना और एक मर्दाना। ये अभी जो मंदिर है ये विकास बोर्ड के अधीन आ गया, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन। अभी यहाँ पे बहुत कुछ होना है। ये जो कच्चा घाट है ये पक्का होना है। पक्का होने के बाद इसमें परमानेंट पानी रहना है और 2 पार्ट बनने हैं, एक माताओं बहनों के लिए अलग से और जेंट्स के लिए अलग से। ये देखो अभी सूखा है ये दूसरी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए 2 घाट तो अलग अलग बनेंगे, एक के लिए एक पार्ट अलग होगा, एक का पार्ट अलग होगा। ये अलग अलग पार्ट होंगे दोनों। ये देखो अभी सूखा है लेकिन इसको पक्का होना है। ये पूरा पक्का होगा उसके बाद इसमें पानी भर दिया जाएगा। जैसे अमावस्या है, दसवीं है, इसमें कोई माता बहनें कोई भी स्नान करेंगी। ये प्राचीन वट वृक्ष है, बड़का पौधा, बहुत पुराना है, इसका पता ही नहीं कितना पुराना है। ये जो पुरानी शाखाएं थी इनको काट दिया गया है। यदि इसको ना काटें तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। 2-3 साल में इसकी कटाई छिंगाई कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर बना रहे। ये पूरा मंदिर का दृश्य है। यहाँ से नीचे आते हैं तालाब में। एक वृक्ष ये है, ये बड़का वृक्ष है, ये मेन गेट है बड़े वाला। अब इसका पूरा तैयार नहीं हुआ, ये अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी भी अभी कटाई की है, वृक्ष की पुरानी शाखाएं काट दी गई हैं ताकि इसकी लाइफ और बनी रहे। ये जहाँ बाबा जी बैठते हैं अंदर रेस्ट करते हैं। ये कोने पे वो कुटिया है जहाँ बाबा साधु राम जी बैठ के तपस्या करते थे। पहले तो यहाँ सिर्फ एक घास की झोंपड़ी थी। और ये गंगा मुनि जी हैं, इन्होंने आते ही नई बिल्डिंग बनवा दी यहाँ पे गांव के सहयोग से। बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है। ये देखो ये वो वट वृक्ष है, काफ़ी बड़ा है, अभी भी काफ़ी ऊंचा है ये। अब दिखाएंगे आपको एक पुरानी धरोहर। जब हम छोटे थे तो हम भी देखते थे, ये छोटी सी कुएं दिखाएंगे आपको, इसमें पानी होता था, हमने पानी पिया इसमें से निकाल कर, नहाए भी हैं। अभी देखो ये बंद है, इसमें पानी नहीं है। और हमारे गांव के शर्मा जी हैं, अजय शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर बनवा दिया था भगवान शिव जी का। ये वो कुएं है दोस्तों, बहुत गहरी है, पूरी पक्की है। ये ऊपर जाल लगा दिया गया है, इसमें पानी भी शायद दोबारा आएगा। ये शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव जी का। ये हमारे अजय जी हैं शर्मा जी, उन्होंने बनवा दिया था गांव के सहयोग से एक कोने में। जैसे मेरे गांव के कुछ युवा कावड़ वगैरह लेके आते हैं, उनको ये मंदिर ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी, तो उन्होंने सहयोग से शर्मा जी के उसे मार्गदर्शन से ये मंदिर बन गया था। ये भी एक कोने में स्थापित हो गया है। शिव मंदिर का निर्माण हो गया गांव जाजनपुर के अंदर। ये अंदर का सिस्टम है, नज़ारा है भगवान शिव जी के मंदिर का। ये थी छोटा रास्ता, एक छोटा गेट है उसमें से मेन कुटिया की तरफ जाते हुए। इस वृक्ष पे काफ़ी छोटे मोटे पक्षी भी रहते हैं, चिड़िया हैं, तोते हैं, मैना हैं। शाम को बहुत प्यारी आवाज़ आती है उनकी, सुबह शाम। ये फिर वो रास्ता है, ये हमारे गांव का स्कूल है। ये रास्ता है जो मेन रास्ते थे और बाबा साधु राम जी की जो समाधि स्थल है वहाँ पे जाता है। महंत गंगा मुनि जी ने गांव के सहयोग से बहुत सुधार कर दिया इस मंदिर का। यहाँ पे पहले काफ़ी जैसे भांग जो होता है उसके काफ़ी पौधे थे, इन्होंने आने के बाद सभी को नष्ट कर दिया गया, सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। गाँव के सभी युवा इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को दिखाएं। सभी का धन्यवाद। बहुत